सराय में आईएम बिल्डिंग में है, किन मुद्दों को लेकर आज इतना बड़ा धरना लगा हुआ बताएं? देखिए, धरना नहीं है, ये सांकेतिक रूप से हम लोग वार्ता के लिए यहाँ आए हैं और आईएम के जो एचआर हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव के सभी डिपार्टमेंट के लोगों से वार्ता हुई है। आज यहाँ जितने विस्थापित गांव हैं, इनके ज़मीन पर ये आईएम बना, इसका स्वागत है और आईएम अच्छा से चले, इसके लिए हम लोग हमेशा मदद किए हैं। लेकिन यहाँ विस्थापितों की जो मांग है कि कम से कम यहाँ पर हाउसकीपिंग हो या सिक्योरिटी हो या जिसमें अनट्रेंड हो या इलेक्ट्रीशियन हो, जहाँ पर यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी मिले। सभी लोगों का उम्मीद भी रहता है कि जब घर के बगल में कोई संस्था खुल रही है और संस्था को सुरक्षा भी यही लोग देते हैं, और यहाँ पर अगर यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं मन में विद्वेष होता है, मन में क्रोध आता है और उसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो आज हम लोग वर्मा जी से बात हुई है, इन्होंने आश्वस्त किया है कि अपनी पूरी टीम के साथ बैठ करके अभी एट प्रेजेंट क्या मैन पावर है और कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है, और यहाँ के मुखिया जनप्रतिनिधि के माध्यम से सभी को चिन्हित करके और यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिले। और यहाँ ही नहीं, यहाँ जितने संस्था बन रहे हैं उन सबों में धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों को वहाँ पर नौकरी मिले, ये हम लोगों का उद्देश्य है। और इसमें मुझे उम्मीद है कि आईएम इसमें मदद करेगा और आने वाला समय अगर इसमें हम लोग को नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा तो हम लोग बाध्य होंगे आंदोलन के लिए। अगर मैन पावर की बात आती है तो झारखंड में मैन पावर बहुत हावी है। अगर जय पार्टी की बात करें तो लगभग 14 कंपनियां बाहरी कंपनियां यहाँ पर हावी हो चुकी हैं, और जितनी सारी प्रबंधन कंपनियां, जितनी सारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हैं, सारे देते हैं आउटसोर्सिंग कंपनी को। इसमें किस तरह से आप इसको देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनी को देना जो इन लोगों ने दिया है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी यहाँ के लोगों को उसमें प्राथमिकता दे, ना कि आउटसाइडर को प्राथमिकता दे। इसी विषय पर एक हम लोग का जॉइंट मीटिंग होगा और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी समझ में आएगा कि कितने लोग कर रहे हैं, कहाँ के हैं और किस स्थिति परिस्थिति में कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों के साथ कहीं भेदभाव हुआ है कि नहीं। जब तक पूरे कागज पर फाइल पर बात नहीं होगी तब तक हवा में बात करना उचित नहीं है। अंदर अंदर साठगांठ हो जाएगा। अगर बाहरी कंपनी अगर आके साठगांठ कर ली, आपको पता नहीं चला तो कैसे? नवीन जायसवाल के रहते साठगांठ संभव नहीं है। साठगांठ हो जाएगा तो ईंट से ईंट हम लोग बजाना जानते हैं। क्या वार्ता सामने आई और क्या आपने निर्णय लिया? वार्ता ऐसा है कि नवीन साहब से जो बात हुई है हमारी, देखिए, बातों को पहले समझना पड़ेगा। हमारे पास में रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। ये सरकारी संस्थान होने के चलते यहाँ रेगुलर स्टाफ होते हैं जो मिनिस्ट्री से हमारे पास में आता है रिक्वायरमेंट, वो हम लोग नहीं डेवलप करते हैं। लेकिन चूंकि इतना बड़ा कैंपस है, हम लोग भी लोकल्स को प्रेफर करते हैं, और उसमें जैसे सपोज़ कीजिए कुछ गार्डनर हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स या जिस लेवल के लोग हैं, मेरा 3-4 राउंड इनके साथ वार्ता हो चुका है। वार्ता उसका निष्कर्ष यही है कि अपना स्किल बढ़ाएं लोग, ठीक है। और हम लोग जैसे सर के साथ बात हुआ है, हम लोग उसको देखेंगे। हमारे पास जैसे नया कैंपस आया तो कितना रिक्वायरमेंट है, कितना हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, किन लोगों को हम ले सकते हैं, उनका क्या स्किल्स है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग बैठेंगे। पहले तो ये बेसिक वार्ता है, इस पर हम लोग बैठ करके डिसाइड करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग का सारा सपोर्ट सर के साथ है, रहा ही लोकल्स के साथ भी है। देख करके हम लोग उसके बाद फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। इतिहास गवाह है, विस्थापित हमेशा धोखे खाते हैं। विस्थापितों को सिर्फ विस्थापित ही माना जाता है, कभी उन्हें न्याय नहीं मिला है रेगुलर। अगर देखा जाए, आप कैसे उन्हें न्याय दिलाने में आगे सहमत होंगे? आप कैसे आप कार्य? देखिए, इस संदर्भ में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। आप लोग अभी आए हैं, 1-2 महीने से यहाँ विजिट्स हो रहा है, ठीक है। जैसा कि हम बताएं, हाउसकीपिंग में हमारे जो हाउसकीपिंग स्टाफ्स हैं, हम लोग तो सूचना भवन से शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। 20 में से 13 लोग यहाँ पे नया सराय के ही हैं, ठीक है। हम लोग कोई भेदभाव नहीं किए किसी के साथ, हम लोग जो मेरिट पे ही लिए हैं, और सारे लोग बहुत हम लोग तारीफ़ करते हैं उनका। इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, हम लोग चाहते हैं। बट हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो भी, वो एक पीरियड के लिए होता है। उस पीरियड के दौरान जैसे हमारा पैक्ड है अभी हमारा नया कैंपस आए तो हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो सर के साथ हम लोग वार्ता करेंगे। कुछ हमको जिस तरह का CVs चाहिए अगर वो मिलता है तो हम डेफिनेटली उसको रेकमेंड करके अपने एजेंसीज़ को देंगे कि इनको यहाँ नौकरी का मौका दिया जाए, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेज की वार्ता है।
इस पे हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे और हम लोग का सपोर्ट शुरू से है। मेरा निवेदन यही है कि बच्चों पर जो पथराव हुआ है ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक परिवार की तरह रह रहे हैं, आसपास के लोग हैं, तो सुरक्षा देना भी आपका काम है। हम लोग आपका ख्याल रखेंगे, आपको भी हम लोग का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ। तो क्या थाने में आपने आवेदन दिया क्या? किस चीज़ की? पथराव को लेकर दिया हुआ है। डीसी से मिले थे कुछ दिन पहले, डीसी एसएसपी दोनों को दिया हुआ। क्या पथराव करने वाले चिन्हित हुए अभी तक? नहीं चिन्हित, कैसे हम लोग चिन्हित करेंगे? यही तो सपोर्ट है ना लोकल का जो हम लोग को चाहिए। हम लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं आपको, लेकिन मिलजुल के परिवार की तरह रहिए। एक परिवार है आपका गांव में, अगर ये आईएम आया है तो ये गर्व की बात है आप लोग के लिए और हम लोग के लिए भी। तो मिलजुल के काम करेंगे, ऐसा नहीं। आप देखिए रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस था, पहले भी था, अभी आगे भी रहेगा, लेकिन हम लोग इसको कैसे स्मूथली ले जा। ये सब संस्थान ऐसा नहीं 1-2 दिन का, 500 साल चलेगा, ये उससे भी ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को रास्ता निकालना है कि भाई मिलजुल करके सारे लोग काम करें। आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, हम लोग आप लोग को सपोर्ट करें, तभी ये चलेगा और हम लोग इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मीडिया से बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।